बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, शाम के ऊपर इस वक्त जो है वो नज़रें जमी हुई हैं इसराइल की, और इसराइल के ने जो अपनी जंग का दायरा है वो फ़लस्तीन से बढ़ा के पहले लबनान की सरहदों तक पहुँचाया। और आप क्योंकि कल से अफरा तफरी है, बशारुल असद जो है वो रूस पहुँच चुके हैं, सदारती महल पे जंगजुओं ने कब्ज़ा कर लिया है, और बाकी भी मुल्क के अंदर इस वक्त भी जो है वो जंगी सूरत हाल है। और इससे पूरा फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो इसराइल ने जो है वो अपनी तमाम तरफ जंग का जो है वो अगला जो है वो तबल बजा दिया है कि वो शाम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये उनका कहना है कि रशिया, ईरान और शाम, ये तीन जो है यहाँ से स्पेस प्रोवाइड कर रहे थे इजराइल के खिलाफ हमास को। और ये जो जंग है ये बेसिकली अमेरिका ने एक इजराइल के साथ मिलके शाम के ऊपर जो है वो शब खून मारा है, और बशारुल असद की हुकूमत को ख़त्म करके ये एक नया जंगी महाज जो है वो खड़ा कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शाम के ऊपर इजराइल वही मज़ालिम ढाएगा जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर वो ढा रहा है, और फिर उसके बाद अगला नंबर तुर्की का है। और हमारे मुसलमानों की ये बदकिस्मती है कि हम अभी भी इस खुशफहमी में बैठे हैं कि शायद अमेरिका की मुदाखलत ख़त्म हो चुकी है या इजराइल की जंग जो है वो बंद हो जाएगी। ये फ़लस्तीनी निहत्ते मुसलमानों का जो खून बहा जा रहा है, उसके ऊपर जो मुसलमानों की खामोशी है वो मुजरिमाना एक गफलत है, और उसका अंजाम यही होना है कि तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर ये यहूदी लाबी जो है ये अरसा दराज से मुसलमानों की नस्ल कुशी पे जो है वो काम कर रही है। और इजराइल बेसिकली अमेरिका है, मैं बार बार कहता हूँ, और ये अमेरिका का एक प्लान था कि किसी तरीके से बशारुल असद की तख्ता उल्टा जाए, और उसमें वो कामयाब हो गए। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वो ये शहनाइयाँ बजा रहे हैं कि शायद बशारुल असद की जो ख़त्म की गई है हुकूमत, उसके बाद वहाँ पे कोई मुसलमानों का एक जो है वो काम शुरू हो जाएगा, बड़ा अच्छी कोई हुकूमत बनेगी। ये बात याद रखें कि इराक़ की तरह यहाँ पे भी मामलात होंगे, लबनान की तरह यहाँ पे मामलात होंगे, और अफ़गानिस्तान की तरह यहाँ मामलात होंगे कि यहाँ पे अमन कायम रखना बहुत मुश्किल होगा। और इसका जो आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि मुस्लिम बाकी ममालिक जो हैं वो ईरान के ऊपर भी यहाँ से इजराइल जो है वो अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल का ये मौक़िफ़ है कि ये शाम जो शामी हुकूमत थी या जो शाम का इलाका है वो इजराइल के ख़िलाफ़ जो इस वक्त हमास का जो वार हो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ईरान यहाँ से अपनी तमाम जितनी भी ये स्पेस है वो यूज़ कर रहा था, और उन्होंने ये स्पेस अब अपने कब्ज़े में करने के लिए बाकायदा जंगी उनके तैयारे, उनकी जंग बख्तरबंद गाड़ियाँ और वो जितने टैंक हैं वो इस वक्त शाम की सरहदों के ऊपर पहुँच चुके हैं, और वो मुख्तलिफ एरियाज़ के कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और अब मुस्लिम ममालिक को ये चाहिए कि ये अगर शाम की बशारुल असद की हुकूमत ठीक नहीं थी तो कम अज़ कम वहाँ पे कोई एक किसी तरीके से हुकूमत कायम करवाए, क्योंकि इस तरीके से अगर हुकूमत डिले हुई शाम की तो ये बात याद रखना कि अगला फिर हदफ जो है वो तुर्की और ईरान होंगे। और इसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है कि ईरान को किसी तरीके से ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त मगरिब की आंखों में सिर्फ आंखें डाल के बात करने वाला ईरान है। और अगर मुस्लिम ममालिक में किसी को इनको अहले मगरिब को ख़तरा है तो वो सिर्फ ईरान से है। और ये तमाम तर जितनी अभी तक ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं शाम के अंदर, लबनान के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईरान को टारगेट किया जा रहा है, और फिर तुर्की को टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ से किसी तरीके से इनकी भी तख्ते उल्टे जाएं बादशाहत के,
और यहाँ पे भी एक डमी टाइप हुकूमत बनाई जाए जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास हो। जो बाइडन का बयान आया है, जो इस वक्त ट्रंप का बयान आया है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो जश्न मना रहे हैं कि बशार अल असद की हुकूमत जो है उसका खात्मा हो चुका है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये अमेरिका को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इसका, और इजराइल को फ़ायदा पहुंचेगा, और इसका नुकसान हर तरफ से मुसलमानों को होगा, क्योंकि खून बहेगा तो मुस्लिम का बहेगा, और अगर जो है वो तबाही होगी तो वो मुसलमानों की होगी, मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी। लिहाजा ये बात याद रखें कि मुस्लिम उम्मा को अब मुत्तहिद होकर इन तमाम मगरबी कुव्वतों के खिलाफ उठना होगा। बसूरत दीगर एक एक करके ये सारे मारे जाएंगे, और ये एक जो मगरबी कुव्वतें हैं उनके पंजे एशिया से लेकर जनाब मशरक़ वस्ता तक हर जगह वो अपने पंजे गाड़ लेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम OIC का फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा का भी इजलास बुलाया जाए, और कोई अमन का एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इजराइल खूनखार भेड़िए की तरह मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। पहले उसने जो कुछ निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ किया, अब वो शाम में इस मकसद के लिए वो जो है वो बाकायदा फ़ौज कशी कर रहे हैं, लबनान में कर रहे हैं, और उसके बाद उनका अगला टारगेट तुर्की है और फिर ईरान है। तो मुसलमानों को चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को अपना एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए कि वो ईरान के साथ बैठ के बात करे, तुर्की के साथ बैठ के बात करे, और कोई अमन ना हुआ तो हर तरफ तबाही होगी, और इसका ज़्यादातर जो है ना वो टारगेट वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। बहुत शुक्रिया।